हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इम्बिबिशन यानी अंतःचोषण या अंतःशोषण। आपने स्टूडेंट्स अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन के बारे में तो पढ़ा होगा। आज का हमारा जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एंड एज वेल एज 12th एंड बीएससी स्टूडेंट्स। इम्बिबिशन, ओके स्टूडेंट्स, जिसे आप लोग अंतः शोषण या अंतःचोषण भी आप लोग कह सकते हैं। ओके, एब्जॉर्प्शन में तो प्रोसेस हम लोग स्टूडेंट जानते हैं कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल जो होता है, लाइक कोई भी सब्सटेंस है जिसके सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं या सेमी सॉलिड्स है, वो वाटर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो इम्बिबिशन एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स या सेमी सॉलिड जो पार्टिकल्स है, सब्सटेंस जो होते हैं, जो ठोस या अनठोस जो पदार्थ होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स यानी वाटर का या जो वेपर वाटर जो होती है यानी जलवाष्प का बिना किसी सॉल्यूशन फॉर्मेशन के यानी बिना किसी सॉल्यूशन के निर्माण की बिना अगर वाटर का वो एब्जॉर्ब करते हैं या नमी का एब्जॉर्ब करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्बिबिशन या अंतःशोषण या अंतःचोषण। यानी सिंपल भाषा में हम लोग उसको ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल या सॉलिड या सेमी सॉलिड या कोलाइडल, ओके, कोलाइडल सब्सटेंस अगर हमारे पास है, ओके। अब इसमें जनरली क्या होता है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड वाटर वेपर बाय द सॉलिड एंड कोलाइडल सबस्टेंस विदाउट फॉर्मिंग सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड या इट इज प्रोसेस कॉल्ड इम्बिबिशन। यानी आप समझ गए होंगे, किसी भी ठोस यानी सॉलिड या कोलाइडल जो पदार्थ है, सबस्टेंस है, सतह है, सरफेस है, उसके पार्टिकल्स या उसके मॉलिक्यूल्स अगर वाटर का या वेपर वाटर का अगर एब्जॉर्ब करते हैं बिना किसी सॉल्यूशन फॉर्मिंग के, इट इज प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्बिबिशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, और जनरली क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड सब्सटेंस है या कोलाइडल जो सब्सटेंस होते हैं, एक्चुअल में इनका जो नेचर होता है, दीज आर हाइड्रोफिलिक। ओके स्टूडेंट, तो हाइड्रोफिलिक मींस होता है जल का, वो क्या कहते हैं, जल से नहीं होते। तो एक्चुअल में जो पार्टिकल्स या जो सब्सटेंस या जो पदार्थ जिनमें इम्बिबिशन होता है, इम्बिबिशन करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को या ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बिबिएंट। ओके, यानी अंतःचोषक पदार्थ। लाइक अगर बात हम ये कर सकते हैं कि कॉटन की बात हम करें या फिर हम लोग पेपर की बात हम कर सकते हैं, लाइक ड्राई सीड्स की बात हम कर सकते हैं, ड्राई जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, राइट, या फिर हमारे यूं कह सकते हैं कि जो लकड़ी के जो पार्टिकल्स होते हैं या जो हमारे वुड्स होते हैं या फर्नीचर्स होते हैं या डोर्स होते हैं, विंडोज होते हैं, वो विंटर सीजन में आपने देखा होगा कि वो एक्चुअली स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं ड्यू टू बाई एम्बिबिशन ऑफ वाटर के अंतःशोषण या अंतःचोषण के कारण वो क्या होते हैं, फूल जाते हैं। उसी प्रोसेस को आप बोलते हैं अंतःशोषण, जिसमें आपने देखा होगा कि आपका एक इंडोर का रूम है, एक इंडोर का रूम का दरवाजा या खिड़की जो वुडन है, वो जनरली वाटर पार्टिकल्स के यूं कह सकते हैं कि बिना कांटेक्ट के वो जो नमी होती है, जो वाटर वेपर होता है, उसको ही क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है बाय प्रोसेस इम्बिबिशन। इसी प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि वहां पर वाटर का किसी प्रकार, जल का कोई सॉल्यूशन नहीं है, और बिना वाटर के सॉल्यूशन के या किसी भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक जो मैटर होता है जिसमें से उसका एब्जॉर्ब होता है, वो बिना किसी सॉल्यूशन के अगर होता है तो उसको हम लोग अंतःशोषण या अंतःचोषण कहते हैं। तो ये आपको मैं बता दिया, अंतःचोषण पदार्थ उन्हें बोलते हैं जिनमें इम्बिबिशन होता है। अब एक जनरल से कह सकते हैं कि कंसिडरेबल यानी एक कंसिडरेबल फोर्स डेवलपिंग ड्यू टू या ड्यूरिंग द इम्बिबिशन, ओके, इट इज कॉल्ड इम्बिबिशन फोर्स। यानी ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्बिबिशन या इम्बिबिशन फोर्स बोलते हैं। ओके, अंतःचोषण फोर्स बोलते हैं। अंतःचोषण फोर्स हमेशा क्या होता है, जब वाटर पार्टिकल्स का या वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्चुअली में क्या होता है,
इम्बिबिशन होता है यानी मूव होता है, तो हमेशा इन इम्बिबिशन द वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर पार्टिकल्स मूव ऑलवेज द रीजन सैचुरेटेड रीजन टू ड्राई रीजन, यानी हमेशा एक वेट रीजन से, यानी जहां पर वाटर पार्टिकल्स का अमाउंट ज्यादा होगा या यहाँ पर इम्बिबिशन जो फोर्स ज्यादा होगा, वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स हमसे क्या करेंगे, वहां से मूव करेंगे फ्रॉम सैचुरेटेड रीजन टू वेट रीजन, यानी एक गीले से, यानी गीली सतह से, जो सतह ज्यादा गीली होगी वहां से वेट सतह की ओर उसका एक्चुअली क्या ड्राई सरफेस की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं, और उसी मूविंग के दौरान ही एक फोर्स एक्चुअल में क्या होता है, कंसेंट्रेट एक फोर्स डेवलप होता है, उसी को इम्बिबिशन फोर्स कहते हैं, अंतःचूषण फोर्स कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस बता दिया। अगर हम लोग रेनी सीजन की बात हम करें, रेनी सीजन में आपने देखा होगा कि हमारे जो गारमेंट्स होते हैं, जो क्लॉथ्स होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, थोड़ा सा यूं कह सकते हैं कि वेटेड हो जाते हैं, जो गीले से महसूस होते हैं, फील हम लोगों को थोड़ा सा, तो वो एक्चुअल में इम्बिबिशन होता है। कॉटन की बात हम करें, या मैंने खिड़की दरवाजे बता दिए, वो एक्चुअल स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, और वो प्रॉपर तरीके से क्या बंद नहीं होते हैं, तो वो एक्चुअल सारा प्रोसेस कौन सा है, इम्बिबिशन यानी अंतःचूषण। अब सर अंतःचूषण प्रोसेस में ये डेवलपिंग में बता दिया, फोर्स लगता है, ऐसे पदार्थों को अंतःचूषण कहते हैं जो जिनमें इम्बिबिशन या अंतःचूषण प्रोसेस होता है, जिसका एग्जांपल मैंने बता दिया कॉटन से, वुड्स है, या ड्राई सीड्स है, अगर बात हम करें ड्राई फ्रूट्स है, इन सभी की बात हम करें जो फूल स्वेल कर जाते हैं। ओके, अब इसका अगर आप जनरली अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स हम लोग लेकर बताएं, तो एग्जांपल मैंने बता दिया कि खिड़की दरवाजों का फूल जाना, रेनी सीजन के अंदर जो कपड़े होते हैं उनका ज्यादा थोड़ा सा मॉइस्चर होना है, यानी कैसा थोड़ा सा मॉइस्चर फील होता है, या कॉटन का या पेपर जो होता है वो थोड़ा हमें मॉइस्चर फील होता है, तो ये सभी इम्बिबिशन की प्रोसेस होता है। अब इसका इंपॉर्टेंस ऑफ इम्बिबिशन की बात हम करें, इसका बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंस की बात हम करें, तो सर उसकी पहले तो मैं बता दूं, इम्बिबिशन बता दिया सर, इट इज ए फिजिकल, एक सिंपली बात हम कर सकते हैं, इट इज ए फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बहुत ही सिंपल है कि इम्बिबिशन इज ए फिजिकल एंड एक्सोथर्मिक, यानी ऊष्मा सेपी और एक भौतिक प्रक्रिया है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें एक अंतःचूषण फोर्स डेवलप होता है, जिसमें अंतःचूषण के दौरान वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं मूव हमेशा बताया सैचुरेटेड रीजन टू फ्रॉम सैचुरेटेड रीजन टू ड्राई रीजन, हमेशा मूव करते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस बात भी कर सकते हैं कि द इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, अगर हम सीड्स की बात हम करें, सीड्स की बात हम कर सकते हैं, फ्रूट्स की बात हम कर सकते हैं, इनका जो जर्मिनेशन होता है वो ड्यू टू या टेक प्लेस बाय द इम्बिबिशन, इम्बिबिशन के कारण बीज जो होते हैं उनका एक्चुअल में क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, यानी अंकुरण होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ओके, सेकंड बात हम लोग कर सकते हैं सर, इम्बिबिशन एक्चुअल में एक डिफ्यूजन भी है, एक सिंपली या स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। तो एक्चुअल होता है क्या है कि वाटर पार्टिकल्स का जो मूव होता है वो इम्बिबिशन या डिफ्यूजन ही है सर, और डिफ्यूजन बता दिया था द मूवमेंट ऑफ द वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेट टू लोअर कंसंट्रेट, ये मैं बता दिया था आपको, तो वही यहां पर हो रहा है, तो एक डिफ्यूजन भी है, और एक जनरली हम इसको ऑस्मोसिस भी कह सकते हैं। अगर एक सेल मेम्ब्रेन में से अगर वाटर पार्टिकल्स का अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसको ऑस्मोसिस कह सकते हैं। तो ये एक इम्बिबिशन एक ऑस्मोसिस भी हो सकता है अगर इस सेल में हो रहा है तो, और जनरली अगर एनवायरनमेंट में अगर हो रहा है तो हम उसको डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंस, और जो इंपॉर्टेंट डिफ्यूजन का और ऑस्मोसिस का वो हम लोग इम्बिबिशन में भी लिख सकते हैं, इसको जनरल ध्यान देंगे। थर्ड इसका ये फोर्थ अगर इंपॉर्टेंस की बात हम कर सकते हैं कि जो हमारे हाइड्रोफाइट जो प्लांट्स होते हैं, या यू कह सकते हैं सर एपिफाइट जो प्लांट्स होते हैं, अधिपादप प्लांट, ए प्लांट अकर ऑन द अनदर प्लांट, पादप पर पादप जो होते हैं, अगर जो ऐसे पादप पर पादप जो आर्किड्स की बात हम करें, बेंडा की बात हम करें, तो इन प्लांट्स में जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्चुअल में इनकी जो रूट्स होती है, एक्चुअली में हाइड्रोफाइट जो रूट्स होती है वो एक्चुअल में क्या करती है, इसी प्रोसेस से वाटर का क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो आपने क्या लिखा, इसमें लिख सकते हैं कि जो एपिफाइट प्लांट्स होते हैं, एपिफाइट प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो इम्बिबिशन प्रोसेस से होता है। थर्ड बात ये कर सकते हैं कि जो असेंट जो प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे आगे, हमारा पॉइंट जो होगा रसायन क्रिया की बात हम करें, इसमें वाटर का प्रोसेस को लेकर तो हम लोग अलग अलग फॉर्म ऑफ फोर्स डेवलप होते हैं, लेकिन इसमें कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि वहां पर इस इम्बिबिशन जो फोर्स है वो भी इस रसायन प्रोसेस में क्या करता है, हेल्प करता है। हालांकि जनरल इतना नहीं होता, लेकिन फिर हम लोग लिख सकते हैं कि रसायन में भी इसका क्या इंपॉर्टेंस है।
और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, जो बड़ी बड़ी जो रॉक्स होती है, जो चट्टान होती है, जिन्हें हम लोग कर सकते हैं, बड़े बड़े जो हिल्स होते हैं या चट्टान होती है, उनको अगर कैप्चर करना है या डैशबोर्ड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनके बीच में जो कर सकते हैं, जो दरार होती है, इनके बीच जो सीव्स होती है, उन सीव्स में क्या करते हैं, लकड़ी के जो वुड्स के थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल या टुकड़े जो होते हैं, वो हम उसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं। और डालने से क्या वाटर, जो रेन वाटर होता है, ये वाटर डालने से क्या होता है, जो लकड़ी होगी, सोलिड पार्टिकल्स है, वो क्या वाटर का एब्जॉर्ब करेगी ड्यू टू द एम्बिशन, और वो क्या हो, स्वेल फूलेगी। तो फूले क्या होगा, जो चट्टान होगी वो क्या होगी, इजीली ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट। तो चट्टानों को या पहाड़ों पत्थरों को तोड़ने में भी हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। तो सर देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंस ऑफ एम्बिबिस्टिंग। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत ही छोटा टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।